तो दोस्तों टिक्का और कबाब की हो जाएगी छुट्टी जब बनाएंगे ये चटखारेदार बोटी। बनाने में बहुत ही आसान है, घर में आसानी से बना लेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत मसालेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार बोटी बनाएंगे। तो इस रेसिपी को आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाने के लिए हमने 2 से 3 टुकड़े फैट के ले लेने हैं, चर्बी के। तो यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि जो जो चर्बी के टुकड़े अपना ये तेल छोड़ दें। तो इसी के साथ हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसी के साथ हाफ के जी हमने गोश्त ऐड कर लेना। आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, इस तरह इसको पीसीज में काट लें। तो इस तरह गोश्त को ऐड करने के बाद इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर हमने एक छोटे साइज का प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया, इसको बारीक चॉप कर लें। इसी के साथ हरी चटनी बनाई है, जिसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च उसको पीस लिया अच्छी तरह, उसकी 1 टीस्पून इसका ऐड कर लेंगे। तो पुदीना ऐड करने से बहुत ही प्यारी खुशबू बनेगी, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनेगा। इसी के साथ लेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमने नमक का इस्तेमाल करना है इसलिए कम ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे और एक काली बड़ी इलायची। काली बड़ी इलायची से गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी, जो इसको नहीं खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो गोश्त को गलाने के लिए 1 कप यहां पर पानी का ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके एक प्रेशर आने के बाद इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट तक कुक कर लेंगे, गोश्त हमारा टेंडर हो जाएगा। तो यहां पर 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हमने कुक कर लिया। इसको मैंने एक दफा चेक भी कर लिया था। यहां पर इसको खोल लेते हैं, प्रेशर को रिलीज कर लेंगे। तो इसी के साथ फ्लेम को इसको मीडियम टू हाई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने भुनाई कर ली थी। देखें जो इसके अंदर मैं प्याज वगैरह डाला था उसका मसाला बन के बोटियों के साथ चिपक गया, जिससे हमारा जो गोश्त है चटखारा बोटी उसका बहुत ही जबरदस्त अच्छा टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको बाउल में निकाल लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर हमने सबसे पहले लेमन का जूस ऐड करना है। 1 लेमन मैंने उसका लिया, उसका जूस निकालिए, इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून लेंगे तीखा मसाला, किसी भी ब्रांड का तीखा मसाला लेंगे, और हाफ टीस्पून लेंगे चाट मसाला, जिससे बहुत ही चटखारेदार फ्लेवर बनेगा। तो इसी के साथ हाफ टीस्पून हमें नमक का ऐड कर लेना। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। हाफ टीस्पून लेंगे अजवाइन का, जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। तो इसी के साथ 1 टीस्पून धनिया हमने लिया, धनिया को मोटा सा पीस लिया, दरदरा सा, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और साथ में इसको स्पाइसी बनाने के लिए स्पाइसी ऐड करने। तो हाफ टीस्पून यहां पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हमने तीखा मसाला भी ऐड किया, उसमें मिर्ची होती है, और उसके अलावा सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया। इसको अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें, कलर के लिए इस्तेमाल होती है, तीखापन इसका कम होता है। तो इसी तरह यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। तो यहां पर इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला लेंगे, उसको जलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर कोयले से स्मोकी फ्लेवर देने के बाद इसको कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग लगाने के लिए 3 टेबलस्पून यहां पर हमने कॉर्नफ्लोर का लेना। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो सारा कॉर्नफ्लोर है बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। तो इसी के साथ चटखारा बोटी को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद सारा ये बोटियां इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों तरफ से इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे। इसको ज्यादा हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, वैसे का जो कलर चेंज हो जाएगा और बाहर से इसकी जो कोटिंग है जल जाएगी। तो इसी तरह इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चटखारा बोटी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आप पसंद आई। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।